दोस्तों, आप लोगों को परीक्षा में जैसे ही ये सवाल दिखाई दिया तो आप लोग बड़े खुश हो गए। अरे भाई, जोड़ बाकी गुणा भाग आया है, अभी 5 सेकंड में सोल्व करता हूँ इसको। और आप सोल्व करने लगे। आपने किया 20 + 8 28 कर दिया आपने, ठीक है। भाग चिन्ह 4 - 3 × 2, ठीक। 28 में 4 का भाग दिया 7 बार, ठीक है। 7 - 3 कर दिया आपने, 7 - 3 कर दिया 4, और 4 × 2 कर दिया आपने 8। 8 आंसर आ गया आपको आपका। और आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही 8 मिल गया, और आपने गोला काला कर दिया ऑप्शन नंबर ए पर। लेकिन ये क्या किया आपने मेरे दोस्त, क्या किया आपने? तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। अरे, जोड़ बाकी गुणा भाग के भी कुछ रूल होते हैं। उस रूल को हम बोर्ड मास का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बोर्ड मास का नियम। तो आपने जोड़ बाकी गुणा भाग किया, लेकिन वो भी कायदे से होते हैं। माइनस होने से पहले प्लस होता है, गुणा होने से पहले भाग होता है। तो आज यही रूल पढ़ने वाले हैं हम, जिसे कहते हैं बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास यह किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये हमारे द्वारा, हम आम इंसानों के द्वारा दिया गया इस नियम का नाम है, जो कि कुछ नहीं जोड़ बाकी गुणा भाग है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, का को हल करेंगे, ठीक है। डी का मतलब डिवीजन, बा को सोल्व करेंगे। अब देखो क्या है बोर्ड मास का नियम, आज समझेंगे हम विस्तार पूर्वक, ठीक। तो देखिए दोस्तों, क्या है बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम हमारे द्वारा दिया गया एक नाम है, जिसका क्या होता है मतलब BODMAS। अब ये सब अलग अलग नाम है। जैसे बी का अर्थ होता है यहाँ पर ब्रैकेट, ब्रैकेट जो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। सबसे पहले किसी भी सवाल को करना हो अगर बोर्ड मास नियम से संबंधित, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक। बी के बाद आता है ओ का मतलब ओप, यानी कि का। कहीं भी सवाल में बीच में आपको का दिखाई दे तो का मतलब होता है यहाँ पर इंटू। का भी मतलब होता है यहाँ इंटू, यानी कि का की जगह हम इंटू रख कर सोल्व करते हैं सवाल को, ठीक। डी का मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन, हिंदी में बोले तो भाग, ठीक। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, जिसके बाद ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवीजन सोल्व होगा, ठीक है। फिर आता है मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, जोड़, और सबसे लास्ट में होता है माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से बोर्ड मास नियम होता है, जो हम इस सवाल के माध्यम से समझेंगे, जो अभी आपने किया था, जिसका आंसर आप गलत लेकर आए थे, जो कि 100% गलत था। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हम लेकर आएंगे बोर्ड मास नियम के आधार पर, ठीक है। तो समझिए आप, 20 + 8 भाग चिन्ह 4 - 3 × 2 ये है। तो सबसे पहले देखो यहाँ बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, जो कि इस सवाल में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ब्रैकेट नहीं है, तो फिर दूसरा नंबर किसका आता है? ऑफ का, जो भी इस सवाल में नहीं दिखाई दे रहा हमें। फिर आएगा डिवीजन, हाँ यहाँ पर डिवीजन जरूर है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम डिवीजन को, बाकी संख्याओं को वैसा का वैसा ही लिख देंगे हम, ठीक। तो हम ये 20 प्लस ये आगे वाले संख्या का कुछ नहीं करना, हमें करना है डिवीजन। तो 8 भाग चिन्ह 4, और आगे वाले संख्या में पीछे वाले संख्या का भाग दिया जाता है। तो 8 में 4 का भाग देने पर कितने बार? 2 बार जाता है। तो ठीक है, 20 + ये 2 लिख दिया। पिछली वाली संख्याओं को भी आप जैसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है। अब डिवीजन के बाद में नंबर किसका आता है? डिवीजन के बाद में नंबर आता है मल्टीप्लाई का। किसका? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई कहाँ है? ये यहाँ। तो हम वापस इन संख्याओं को ऐसा ही लिखेंगे, ठीक, और कर देंगे क्या? मल्टीप्लाई। तो 3 × 2 कितना? 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा? तो पहले जोड़ होता है, ठीक है, पहले जोड़ होगा। तो 20 + 2 कितना? 22 और -6। अब 22 - 6 बराबर कितना? 16। तो आपका आंसर आया था 8, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है वो है 8 का दुगना, यानी कि 16, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 100 में से 90% एग्जामों में अगर बोर्ड मास नियम से कोई क्वेश्चन आया है तो वह इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये मान लो किसी भी परीक्षा में अगर बोर्ड मास नियम का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट चांस होता है इस क्वेश्चन का बनने का। तो ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे करते हैं हम देखिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, क्या है? प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ माइनस हो, तो 9 - 3 + 2 भाग चिन्ह 16 × 2 बराबर ये सोल्व करना है हमें। तो देखिए कैसे करेंगे सोल्व इसको।
जहां भी ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं आपको, माइनस प्लस भाग गुणा, इनको चेंज करना है हमें। और किस आधार पर करना है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस की जगह हम गुणा रखेंगे, जहां पे प्लस दिखाई दे वहां गुणा रख दो, ठीक है। और माइनस की जगह क्या रखना है, प्लस रखना है, गुणा की जगह भाग रखना है, और भाग की जगह माइनस रखना है, ठीक। तो हम संख्याओं को चेंज नहीं करेंगे। 9 माइनस की जगह क्या रखना है, हमें प्लस रखना है, यह +3, ठीक। प्लस की जगह क्या रखना है, हमें प्लस की जगह रखना है हमें गुणा, तो ये गुणा रख दिया हमने 2। भाग की जगह क्या रखना है, भाग की जगह रखना है माइनस, तो -16 इंटू की जगह भाग, और ये 2, ठीक है। ये तो हुई चिन्हों की बात, चिन्ह परिवर्तन कर दे, अब हो गया आपका सोल्व। ये मान लो आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना आपको, वही रूल बोर्डमास नेम के अनुसार क्या होता है, फर्स्ट में ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन सोल्व होगा। तो डिवीजन कहाँ है, अब पास्ट कैसे करेंगे इस सवाल को, बस चिन्हों को चेंज कर लो। और पास्ट कैसे करेंगे भाई, हमारे पास टाइम होता है 30 सेकंड का एक सवाल को सोल्व करने के, लेकिन हम इसको 5 सेकंड में कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 16 भाग चिन्ह 2, तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई। मन में सोचो, आप क्या करो, मन में सोचो, लिखने के बजाय मन में ज़्यादा सोचा करो मैथ में, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ये मान लो तो 16 में 2 का भाग देता है, 8 बार जाएगा, ठीक है। और 3 × 2 भाई डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 कितना, 6 आएगा, ठीक है। अब इनको लिख लो आप, 9 + 6 -8, ठीक है। अब पहले एडिशन होता है, बाद में सब्सट्रैक्शन होता है, पहले जोड़ होगा बाद में माइनस होगा। तो जोड़ 9 + 6 कितना, 15, और 15 - 8 कितना, 7 आंसर। तो हे ते सवाल, इस टाइप के सवाल ये आते हैं, ठीक है। अब 1-2 सवाल और बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके पिक्स बैठ जाए ये, और आप ऐसे सवालों को गलत ना कर पाओ, ठीक है। अब देख के सवाल नंबर 2 इस टाइप से आ सकता है, कैसे, यदि प्लस बराबर गुणा, माइनस बराबर भाग, गुणा बराबर प्लस, और भाग बराबर माइनस, तो 18 + 6 - 4 × 2 भाग चिन्ह 3, ये सोल्व करना है हमें। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन चिन्हों का एक्सचेंज करो पहले तो आप, ठीक है। तो 18 संख्याओं को वैसे ही लिखेंगे हम, ठीक है। 18 प्लस की जगह क्या रखना है हमें, मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस की जगह क्या रखेंगे, भाग, ये 4, इंटू की जगह क्या रखेंगे, प्लस, ठीक। और भाग की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस, ठीक है। अब कर दो आप सोल्व। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है यहाँ, फिर क्या होगा, डिवीजन, डिवीजन करेंगे, तो 6 भाग चिन्ह 4, ठीक है। तो 18 × 6 भाग चिन्ह 4, तो अब 6 में पूरे बार भाग नहीं जाता, तो इसको बटा के रूप में लिखेंगे हम, लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, पूरे बार भाग नहीं जाएगा तो बटा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। +2 - 3, ठीक है। अब देखो आप, क्या ये कट सकती हैं, 2 से कटेगी, 2 से कितने बार, 3/2 बार, 2 से 6 तो कितने बार, 3 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 बार, ठीक है। तो 18 ये तो कट गया हमारा 3 बार, और ये कट गया 2 बार, ठीक है। तो क्या आया, 18 × 3/2 +2 - 3, ठीक है। अब भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करो, 18 × 3/2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से 18 कट गया कितने बार, 9 बार, ठीक है। और 9 × 3, भाई ये 18 2 बार कट गया, तो 9 × 3, तो 9 × 3 कितना, 27 +2 - 3। अब एडिशन ये होगा पहले, तो 27 + 2 कितना, 29 - 3, बराबर आंसर कितना आ गया हमारे पास, 26, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया, आप सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों। आपके एक लाइक की वजह से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है क्लास में, ठीक है। और आगे आने वाली कक्षाओं को भी आप देख पाओ, ठीक है।